नाज़रीन आदाब, ETV के ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ महफूज आलम और ETV के इस ख़ास प्रोग्राम में आज बात करेंगे बिहार से जा रहे आज़मीन हज के बारे में। कहते हैं हज वो मुक़द्दस इबादत है जिसे अदा करने पर मग़फ़िरत की सनद दी गई है। हज हर साहिब इस्तिताअत पर ज़िंदगी में एक बार करना फ़र्ज़ है। बिहार से इस साल 7,000 से ज़्यादा लोग हज करने जा रहे हैं। आज़मीन हज को पहले हज भवन में आना होता है, फिर यहाँ से बसों के ज़रिए उन्हें गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ से उनकी रवानगी बैतुल्लाह के लिए होती है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में आज बात करते हैं पटना से जा रहे आज़मीन हज के बारे में। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ। बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। हज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक बुनियादी रुकन है। सफ़र हज के लिए काबतुल्लाह का सफ़र किया जाता है। जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद खाना काबा की जानिब दीवानावार खींचे चले आते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से हज 2015 के लिए 1,36,000 आज़मीन हज इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। इसमें रियासत बिहार के आज़मीन हज भी शामिल हैं। हज कमेटी की जानिब से बिल्डिंग में रहने का पूरा इंतज़ाम है, खाने का नज़्म है। फिर उसके बाद जब शाम को यहाँ से मतलब सुबह के लिए जो बसें जाती हैं उनका हम लोग शाम को सामान ले लेते हैं, बसों में डाल देते हैं और सुबह 5 बजे यहाँ से बस जाती है और फिर ये जा कर के गया से 11 बजे पहली फ़्लाइट और दूसरी फ़्लाइट 12:45 में गया से रवाना होती है। अपने लबों पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक की सदाएं लिए हुए रियासत बिहार के हज भवन से आज़मीन हज के काफिले सूए हरम रवा दवा हैं। इस साल बिहार से 7,406 आज़मीन हज को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हो रही है। आज़मीन हज का पहला काफिला 18 अगस्त को इस मुक़द्दस सफर के लिए रवाना हुआ था, जबकि आखिरी काफिला 16 सितंबर को रवाना होगा। इस साल हमारे बिहार से 7,406 हाजी और 24 खादिम हुज्जाज जा रहे हैं। 16 से रिपोर्टिंग शुरू हो गई, 18 से ये सारे मामला मतलब हाजी जाने शुरू हो गए। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 18 अगस्त से आज़मीन हज का जाने का सिलसिला गया एम्बार्केशन पॉइंट से शुरू हुआ है और जो भी आज़मीन हज अब तक गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ़्लाइट्स बर वक्त यहाँ से परवाज़ हुई है उनकी। सभी आज़मीन हज गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना होते हैं, लेकिन उनको पटना में वाक़े हज भवन में रिपोर्टिंग करना पड़ती है। हज भवन में आज़मीन हज को वो तमाम सहूलियात मुहैया कराने की कोशिश की गई है जिससे उनका सफ़र आसान हो और उस मुक़द्दस मुकाम पर पहुंचने के बाद उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हज भवन के जिम्मेदार और कई समाजी तंजीमें आज़मीन हज की खिदमत में दिलो जान से लगी रहती हैं ताकि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत की जा सके और उनकी दुआएं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल की जा सके। आज़मीन हज को यहाँ से गया ले जाने के लिए बसों का इंतज़ाम, जो आज़मीन हज यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं उन लोगों के लिए खाने पीने का नज़्म, इसके अलावा यहाँ पे उन लोगों के ताउन के लिए रज़ाकार लोगों की एक मुनज़्ज़म टीम, उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिविल ड्रेस के अंदर कसीर तादाद में पुलिस के अहलकार, मजिस्ट्रेट और भी दूसरे अफसरान
اور اس کے علاوہ ان کے لیے جو ڈاکومنٹس تیار ہوتے ہیں، ان کا ویزا، پاسپورٹ، براسلیٹ، ان کا آئی کارڈ بر وقت ان کو فراہم کرنے کے لیے منظم ایک پوری ٹیم ہمہ وقت سرگرم عمل ہے، اور الحمدللہ بہت بہتر طریقے سے اب تک سارے معاملات طے پا رہے ہیں۔ یہاں پر 5 وقت نماز کے دوران تربیتی نظام کا بندوبست ہے، اور پھر اس کے بعد جتنے ہر فلور میں ٹوائلٹ ہیں، وضو خانہ ہے جس کی صاف صفائی مکمل ہو رہی ہے۔ پھر کسی وجہ سے کسی حاجی کو کوئی تکلیف ہو جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا، اس کے لیے یہاں پر میڈیکل کیمپ کا انتظام ہے، اور جب بس یہاں سے جاتی ہیں تو اس کو بھی مطلب باقاعدہ اسکارٹ کے ساتھ یہاں سے گیا تک لے جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک دم روحانی ماحول ہے۔ ہم لوگ یہاں حج کمیٹی میں رضاکار ہیں، اور ہم لوگ عورتوں کو خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ یہاہ عورت کی بہت اچھا ویوستھا، سارے حجین سارے کا اچھا ویوستھا ہے حج کمیٹی کی طرف سے، اور کسی پرکار کا دقت نہیں ہے۔ یہ عبادت گاہ ہے، یہاں عورتوں کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دعا میں ہم لوگ لے جاتے ہیں۔ حاجیوں کو کرسی پر بیٹھانا، صحیح سمے سے ان کو لے جانا، نماز میں دوسرے آدمی نے گھسے اس روم میں، یہی سب دیکھ ریکھ کر رہے ہیں۔ اور کیا اس بار بہت اچھا ہے، ہر طرح سے انتظام ٹھیک ہے، پولیس سے لے کر کے مطلب کہ گیٹ پر جو ریسٹرکشن کے لیے ہے، سامان کو بکنگ کرنے کے لیے ہے، یہ سب بہت پہلے سے بدلاؤ ہے، مگر کمی اس لیے ہے کہ جو حاجی لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ 10-20 لے آتے ہیں، جو اس کی پریشانی یہاں بڑھ جاتی ہے۔ سال 1999 سے پہلے بہار سے جانے والے عازمین حج کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن حج بھون بن جانے کے بعد عازمین حج کی مشکلیں نہ صرف آسان ہو گئیں بلکہ انہیں اور بھی کئی طرح کی سہولیات ملنے لگیں۔ الحمدللہ بہار ریاستی حج کمیٹی اور یہاں کی صوبائی ریاستی حکومت نے بغیر کسی بیرونی تعاون کے اس عظیم الشان بلڈنگ کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ یہ ایک ہم لوگوں کے لیے بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ تو مرکز ہے حج آپریشن کا بھی، اور اس کے علاوہ حج سے متعلقہ جتنے امور ہیں وہ اس کے دفاتر یہیں پر ہیں۔ حج کا فارم بھرنے کا سلسلہ ہو، لوگوں کی ٹریننگ کا سلسلہ ہو، پھر عازمین حج کو یہاں پہ رپورٹنگ کا سلسلہ ہو، یہاں سے ہم لوگ بسوں کے ذریعے سے گیا امبارکیشن پوائنٹ تک عازمین حج کو لے جاتے ہیں، اور وہاں سے ان کی پروازیں ہوتی ہیں۔ لیکن جتنے بھی بنیادی کام ہیں اور جو بنیادی تیاریاں ہیں حج آپریشن کے تعلق سے، وہ الحمدللہ اسی حج بھون کے دفتر سے انجام پاتی ہیں۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حج صرف ایک سفر کا نام نہیں بلکہ یہ سفر کے ساتھ ایک مکمل عبادت ہے۔ دوران حج عازمین حج کو بہت سے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ علماء دین عازمین حج سے حج کو سیکھ کر جانے کی تلقین کرتے ہیں۔ بہار کے حج بھون میں عازمین حج کے لیے حج کی تربیت، نماز اور ان کے سفر کے متعلق تمام تیاریوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ عازمین حج کے حج کو آسان بنایا جا سکے۔ حج اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی اہمیت کی بنیاد پر زندگی میں ایک ہی بار یہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم زندگی میں ایک بار حج کے لیے ضرور جائیں، اور اسی لیے جب جس کو موقع ملتا ہے وہ حج میں جاتا ہے۔ ہر جگہ ٹریننگ کا انتظام بڑے پیمانے پر بہار میں پچھلے چند برسوں سے ہو رہا ہے، اس سال بھی کیا گیا۔ تو اب جو لوگ جا رہے ہیں حج میں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اکثریت اچھی طرح ٹریننگ لے کر حج میں جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی مشکلات بھی کم ہوتی ہیں، عبادت کی بھی ٹریننگ لے کے جاتے ہیں اور سفر کی بھی ٹریننگ لے کے جاتے ہیں۔ بہار میں جو حاجی جا رہے ہیں، عازمین ہیں، تربیت ان کی ہوتی رہی ہے اور اس کا بڑا اچھا انتظام رہا ہے۔ جب ہمارے ناظم ہمارا شریعہ چیئرمین تھے تو انہوں نے اس سلسلے کو اور مضبوط کیا تھا، اور تربیت ہوتی ہے۔ لیکن پچھلے سال یا ابھی اس سال میں تربیت کے موقع سے جو انجیکشن دینے کو جوڑا گیا، اس نے تربیت کے فائدے کو کمزور کر دیا، اس لیے کہ لوگ یہ سوچ کے آتے رہے کہ ہمیں جو ٹیکہ لگوانا ہے
وہ یہیں ہو جائے گا, یہیں لگ جائے گا. تو اب ان کی توجہ ٹیکے کی طرف زیادہ ہو گئی اور تربیت کی طرف کم ہو گئی. پٹنہ کے حج بھون میں سبھی عازمین حج کو 2 دن پہلے بلایا جاتا ہے. سبھی عازمین حج حج بھون پہنچ کر اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں. حج کمیٹی کے لوگ عازمین حج کے کاغذات کی جانچ کرنے کے بعد ان کی صحت سے متعلق جانچ کرواتے ہیں اور ان کے طعام و قیام کا خاص انتظام کیا جاتا ہے. عازمین حج کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے جو ضروریات کاغذات جو رپورٹنگ کے وقت مطلوب ہیں لیے جاتے ہیں. ان کی رہائش کے لیے ہم لوگ کارڈ ایشو کرتے ہیں, ان کی انٹری کرتے ہیں, اور جب ہمارے یہاں آنے سے لے کے اور ایئرپورٹ تک جانے تک ان کی ساری حفاظت کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہوتی ہے, اور ان کے سامان کی, ان کی ہر طرح کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہوتی ہے. یہ کام آج کم سے کم ہم دونوں بھائی مظاہر صاحب ہم لوگ آج 20 سال سے ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں. جب یہاں سے نہیں گیا سے جاتا تھا تب بھی مدنی مسافر خانہ سے بیٹھ کے کرتے تھے, اور جب کلکتہ بھیجا جاتا تھا بھی اسٹیشن سے بیٹھ کر کے ہم لوگ وہاں روانہ کرتے تھے. حج یاتری کو کوئی بھی دقت ہو, میڈیسین سے سمبندھت ہو یا ان کے سواستھ کے لیے سب کی اس کے ہم لوگ یہاں سمادھان کرتے ہیں. جو دوا اویلیبل ہوتی ہے وہ دوا دیتے ہیں, جو دوا نہیں اویلیبل ہوتی ہے ان کو لکھ دیتے ہیں. باہر سے یہاں پٹنہ کے جو حج یاتری ہیں پٹنہ ڈسٹرکٹ کے, ان کو ہم ٹیکہ کرن کرتے ہیں, جس میں اورل پولیو, مینجاسٹک اور انفلوئنزا دیتے ہیں. ہر سال کی طرح حج بھون میں ایک عارضی بازار منظم کیا گیا ہے جہاں عازمین حج کی ضروریات کی سبھی اشیاء جس میں احرام, جانماز, احرام بیلٹ, تسبیح, ٹوپی اور دیگر اشیاء شامل ہیں مناسب داموں پر بآسانی دستیاب رہتی ہیں. یہاں پر تو آپ کو سب سے پہلے احرام مل جائے گی آپ کو دم مناسب ریٹ میں. بیلٹ ہے, چپل بیگ ہے, تسبیح ہے, صابن ہے, چٹائی ہے, تکیہ ہے, ساری چیز یہاں پر ہی ہے. آپ کو یہاں سے مارکیٹ بہت دور ہے, اسی لیے کہ سہولت کے لیے ہم یہاں پر ہی لگائے ہیں تاکہ حاجیوں کو پریشانی نہیں ہو. شہر سے تھوڑا آؤٹ ایریا میں یہ حج بھون بنا ہوا ہے, یہاں پر حاجیوں کو آنے کے بعد سہولت نہیں ہے, تو اس لیے خاص کر کے ہم لوگ ٹاؤن سے یہاں پر آ کے کنارے میں یہاں لوگوں کے حاجی کی سہولت کی ساری سامان مہیا کراتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے. پروگرام میں وقت ہو گیا ہے بریک کا, بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفر حج جو کہ پیش کیا جا رہا ہے شہر پٹنہ سے. حج بھون میں عازمین حج کے لیے کافی بہتر انتظام کیا جاتا ہے. خاص طور سے روزانہ دعائیہ مجلس کا انعقاد ہوتا ہے جس میں بڑی تعداد میں عازمین حج کے ساتھ مقامی لوگوں کی شرکت ہوتی ہے. اس موقع پر حج بھون کا ماحول بے حد روحانی ہو جاتا ہے. حج مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. اس اجتماع میں دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید شرکت کرتے ہیں. اس شرکت میں جہاں ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں, وہیں عازمین حج کو ہر قدم پر ارکان حج کی ادائیگی اور دعاؤں کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے. حج کا مقصد انسان کے اندر بدلاؤ سے ہوتا ہے, ایک ایسا بدلاؤ جس میں انسان اللہ کے دستور کا ماننے والا ہو جائے, اس کی زندگی میں تقوی آ جائے اور وہ جو کام کرے اس سے انسانیت کا سر بلند ہو. وہاں اس دربار میں وہی پہنچتا ہے جس کا بلاوا ہوتا ہے, اور اس بارگاہ الہی میں جا کر کے اگر اپنی زندگی کو بالکل دینی لیول پر نہیں آپ اتار سکے تو پھر آپ کا جانا بیکار ہے نا. اب تک آپ نے کیا کیا, یہیں پر اسی ہوائی اڈے پر چھوڑ جائیں ہے نا. اب وہاں جا کر کے ایک نئی زندگی جو بالکل پاک و شفاف ہے نا, وہ زندگی وہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچی ہے. اگر خدا نے یہاں پہنچا دیا اور اس کے بعد آپ ایک ایگزامپل اپنے سماج میں, اپنے قوم میں ایک ایگزامپل رہیں, آدرش بنیں کہ آپ کا نقل کر کے دوسرا بھی اسی راہ پر چلے اور مارگ درشن اس کو. جب آدمی حج کا ارادہ کرے, چونکہ اللہ کی طرف سے جس کو توفیق ہوتی ہے وہی حج میں جاتے ہیں, تو اس کی نیت یہیں سے صاف ہونی چاہیے اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ حج کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہا ہے. اللہ کے گھر کی عبادت کرے گا, طواف کرے گا,
अरफात के मैदान में जमा होगा, जहाँ एक साथ तमाम हुज्जाज किराम जमा होते हैं। इस हज से हम लोगों को इज्तिमाइयत की शौक़ मिलती है, यानी ये हज ये बताता है कि पूरी दुनिया में मुसलमान एक अल्लाह को मानने वाला है, एक रसूलुल्लाह को मानने वाला है, एक कुरान को मानने वाला है, तो हम आपस में भेदभाव न करें। हज एक मुक़द्दस फरीज़ा है और हर मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार इस सादत को हासिल कर ले, लेकिन ये सादत अल्लाह ताला खुश नसीब बंदों को ही अता करते हैं। अल्लाह ताला करोड़ों लोगों में से वही बंदे को बुलाते हैं जिसको चाहत होती है, समझ गया। इसलिए हाजियों को चाहिए कि अल्लाह की मेज़बानी में जा रहे हैं और ये मेहमान बन कर जा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के मेज़बान जिस तरीके से जिस कदर वाले हैं, जिसको उसी तरीके से इनको बन सवर के जाना चाहिए। माफ़ी तलाफ़ी करके अपने रिश्तेदारों से और दूसरे लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करके जाना चाहिए, और वहाँ जा कर के हर मकामात मुक़द्दसा जैसे मताफ़ है, मुल्तज़िम है, और इसी तरीके से मिज़ाब रहमत है, मकाम इब्राहिम है, सफ़ा मरवा है, इन तमाम जगहों पर ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए और अपने महल्ला वाले के लिए, मुल्क के लिए, सुबह के लिए ये दुआ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला बुला ही रहे हैं इसलिए कि उनकी बात सुनेंगे। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए काबतुल्लाह का सफ़र किया जाता है। काबतुल्लाह दुनिया का वो मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज है। आज़मीन हज जिनको अल्लाह ताला ने अपने घर के मेहमान के लिए मुंतखब किया है, वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के तसव्वुर से ही सरशार नजर आते हैं। उनके दिल से तो हर लम्हा बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द अपने घर का दीदार करवा दे। अल्लाह अपने घर पर बुलाया है, अल्लाह हम लोगों को कबूल किया है, और उनके बुलावे पर हम लोग जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, उनके बुलाने पर हम जा रहे हैं। अल्लाह हम सबके हज को कबूल फरमाए। हम 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। हम सब दिन अल्लाह ताला से दुआ करते रहते रहे कि अल्लाह हमको इतना पैसा दे कि हम हज अपने ज़िंदगी में कर लें। लेकिन हमको 7 बेटी थी, परेशानी थी, इसके अब्बा जो है न सिर्फ ITC फैक्ट्री में काम करते रहे, इसलिए 7 बेटी का शादी हो गया, तब अब हम हज के लिए जा रहे हैं। बहुत हमको अल्लाह किस्मत अच्छा बनाई है कि हम हज भी कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमने अल्लाह से बहुत ही मिन्नतें की, मुरादें मांगी, और रब तआला ने ये मौका हमें मुयस्सर दिया कि हम आज हज को जा रहे हैं। और हम तमाम आलम इस्लाम के जितने भी मुसलमान हैं, मर्द मोमिन हैं, सभी के लिए दुआ करते हैं कि रब तआला हर किसी को एक बार अपने दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। हज भवन में आज़मीन हज के लिए रोज़ाना इज्तिमाई दुआएं कराई जाती हैं। ये मंजर बड़ा ही नूरानी होता है और अपने रब की बारगाह में दुआएं करते वक्त आज़मीन हज की आंखों के पैमाने छलक पड़ते हैं। उसके बाद सुबह 5 बजे बसों के जरिए आज़मीन हज के काफिलों को हज भवन से गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना कर दिया जाता है। नाजरीन, सुबह के 5 बजे हैं और बसों का ये काफिला आज़मीन हज को लेकर गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट रवाना हुआ है। करीब 3 घंटे बाद आज़मीन हज का ये काफिला गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। आइए हम भी आज़मीन हज के साथ गया तक का सफर करते हैं। आज़मीन हज का काफिला बसों पर सवार होकर गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब रवा दवा है। पटना से गया की दूरी 120 किलोमीटर है और पटना से गया के बीच 19 पुलिस थाने हैं। प्रोग्राम सफर हज की टीम भी आज़मीन हज के साथ गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे की जानिब रवा दवा है और 4 घंटे का सफर तय करने के बाद आज़मीन हज के काफिलों के साथ हमारी टीम गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंची, जहां पर पहले से ही मंजर बड़ा नूरानी था। करीब 125 किलोमीटर की दूरी तय कर हमारी टीम भी आज़मीन हज के साथ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची है। गया में भी आज़मीन हज के सहूलतों का खास ख्याल रखा गया है। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आज़मीन हज को गया के लोग किस तरह से इस्तकबाल करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सफ़र हज और हमारी टीम पटना से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंची है। गया में भी आज़मीन हज का न सिर्फ गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है, बल्कि यहाँ रज़ाकारों की पूरी टीम मौजूद है जो आज़मीन हज के हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में हर वक्त तैयार रहती है। सुबह से ही गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। आज़मीन हज और उनके रिश्तेदारों के अलावा बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी उन्हें अलविदा कहने आते हैं। आज़मीन हज को गया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हज के सिलसिले में ज़रूरी और आखिरी बातें बताई जाती हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर भी आज़मीन हज की सहूलत के वास्ते बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बिहार रियासती हज कमेटी में हज ऑपरेशन का ये सिलसिला चल रहा है और पूरे बिहार के गोशे गोशे से हुज्जाज और उनके छोड़ने वाले अहबाब यहाँ आते हैं। बिहार हज कमेटी उनकी सहूलियात का हर मुमकिन ख्याल करती है कि हमारे अल्लाह के मेहमान जो हज करने मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी और दिक्कत न हो। जैसे ही आज़मीन हज की बस एयरपोर्ट पर पहुंचती है, आज़मीन हज को बसों से उतारा जाता है। उनके सामान को रजाकार बसों से उतारते हैं और एयरपोर्ट पर बने हज पंडाल में उन्हें बिठाया जाता है। जो आज़मीन हज हज भवन से एहराम पहनकर नहीं आते हैं, उनको एहराम पहनाया जाता है। आज़मीन हज को एयरपोर्ट पर नाश्ता दिया जाता है और फिर उनके सामान को ट्रॉली पर रखा जाता है और रजाकार आज़मीन को लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आज़मीन हज के लिए गया एयरपोर्ट से इनको हज के लिए रुखसत किया जा रहा है। यहाँ बहुत अच्छा खासा इंतजाम है, बहुत बड़ा पंडाल, बेड, रहने का, खाने का, आराम करने का, गुस्ल करने का सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। और पटना से बस से लोग आते हैं और इनको बहुत अच्छे तरह से गया में जितने भी रज़ाकार हैं इतने अच्छे तरह से इनको वेलकम किया जाता है, इस्तकबाल किया जाता है कि वो अपने आप में एक मिसाल है। We are getting very good support from the Hajj logs. They are giving very good support. That's why we are giving smooth handling up to now. Alhamdulillah, everything will be okay up to the end of this. आज़मीन हज को रुखसत करने और उनकी दुआएं लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग हज ट्रांजिट पॉइंट पहुंचकर आज़मीन हज को रवाना कर रहे हैं। बहन होते हुए भी मेरी माँ हज करने के लिए जा रही हैं, इसलिए हम लोग कोई बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जो है ना मेरी अम्मा बहुत सब दिन से मेरी अम्मा को शौक़ था कि जो है ना हम हज करते और हर नमाज में मेरी माँ दुआ करती थी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल करी। बहुत जज्बाती है कि अब ये बहुत आला काम के लिए जा रहे हैं तो फिर हम लोग सोचे भाई आखिर तक इनसे भी कम से कम दुआ इनसे ले लें। तो ये जानने का तो इत्तेफाक हम लोग का नहीं हुआ है। हम लोग रांची से आए हैं यहाँ पे उनकी खिदमत के लिए। हमारी आपी जान बिहार शरीफ से हैं, वो जा रही हैं और मैं उनका तो खिदमत कर रही हूँ और साथ में जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी कर रही हूँ। ऐसा मौका अल्लाह ताला सबको नसीब करे और हम दुआ करते हैं कि हर मुसलमान के साथ हमारे घर के तमाम लोग को भी अल्लाह हज नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर और हम लोगों की भी ख्वाहिश है अल्लाह हम लोगों को भी हज को कबूल करे, हम लोगों को भी उस जगह पे भेजे और जितने हाजी जा रहे हैं उन लोगों के भी सारे अरकान पूरे हों, उन लोगों की अल्लाह दुआ सुने, उन लोगों का हज कबूल हो। आज़मीन हज जिन्हें अल्लाह ने अपने घर के लिए मेहमान बनाया है, वो अल्लाह के घर की ज़ियारत के तसव्वुर से ही सरशार नजर आते हैं। उनके दिल से तो हर लम्हा बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द अपने घर का दीदार करा दे। आज़मीन हज के लिए वो लम्हा सबसे अहम है कि वो इस मुकद्दस मुकाम का दीदार कैसे करेंगे जिसका नाम वो रोज अपनी नमाजों में लेते हैं। सबसे पहले तो हम मक्का शरीफ पहुँचेंगे हम लोग और वहाँ अब जो भी दुआ करें अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, वहाँ दुआ करना है, पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह ने चुना है, बुलाया है, वहाँ जा रहे हैं और फिर मैं खादिमुल हुज्जाज हूँ और जहाँ तक हो सका वहाँ पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हाजियों की खिदमत करूँगा, इसलिए कि खिदमत से खुदा मिलता है और इबादत से जन्नत। तो इसलिए खिदमत जो है वो इबादत से अफजलियत का मुकाम दिया गया है। इसको दुआ कीजिए अच्छा से अच्छा इत्मीनान से कोई तकलीफ ना हो, अल्लाह का रोक ले दे, अच्छा बात है लेकिन सबके लिए दुआ। अल्लाह ताला हम सबको जाना आना कबूल कर ले और इस पूरे मुल्क की सालमियत अल्लाह अता करे और पूरे मुल्क में अमन व अमान अता करे। हम ये चाहेंगे अल्लाह से। आना जाना भी अल्लाह सहूलियत कर दे, देश के लिए भलाई हो,
हर आदमी सुखी चैन से रहे। बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, ज़िंदगी कम से कम ये हुआ कि हाँ अल्लाह ने बुलाया तो हम जा रहे हैं। अब रही बात ये कि इंतज़ाम तो इतना बेहतर रहा कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। हम इरादा जो किया अल्लाह ने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद पहुँचाई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमान को हज बैतुल्लाह की सादत ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर अता फरमाएँ, और जो लोग इस साल इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं उनके सफ़र को आसान फरमाएँ और उनके हज को कबूल फरमाएँ। आज़मीन हज के जाने का सिलसिला यूं ही 16 सितंबर तक जारी रहेगा। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अपने मेज़बान महफूज आलम और सफ़र हज की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।